हेलो एवरीवन। तो ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 का जो हमारा टॉप 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का जो हमारा सीरीज चल रहा था, आज उसका जो क्वेश्चन नंबर 6 था। ऑलरेडी इस क्वेश्चन को हम लोग प्रूव कर चुके हैं, बट इसका एक टाइप जो था, क्योंकि इसी में जो है एक पार्ट रह गया था, हम लोगों ने प्रूव किया था कि tan थीटा इक्वल टू 1/2। इसी का जो दूसरा पार्ट है, हमको ये प्रूव करना है कि और के रूप में जो है tan थीटा का वैल्यू 1/2 के साथ साथ मतलब जो है या तो 1/2 हो सकता है या 1 भी हो सकता है। तो हम लोग इसमें कोई अलग अप्रोच नहीं लगाएंगे। जिस प्रोसेस से मैंने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, बिल्कुल उसी प्रोसेस के साथ इसको हम लोग आगे बस बढ़ाएंगे और कुछ नहीं। ठीक है, तो जो इसका पहला पार्ट देख चुके हैं उसको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए आइए पढ़ते हैं इसके दूसरे टाइप पे, मतलब दूसरे सॉल्यूशन पे। जैसा कि क्वेश्चन में था हमारे पास, ठीक है, हम लोग सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हमने क्या किया था, ऐसे तो दोनों तरफ हम लोग कॉस से डिवाइड करते हैं ये वो, बट एट दैट टाइम जो होता है एग्जामिनेशन के टाइम में हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करता है कि उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे जो है आगे बढ़ाते हैं। अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी, जैसा कि मैंने सॉल्यूशन किया था उसी अकॉर्डिंग हम इसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए ध्यान से, हम लोग 1 को तो लिख सकते हैं ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और फिर रह गया आपके सामने साइन स्क्वायर थीटा। आगे क्या करना है हमको, ये जो है 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा था, इसको हम लोग 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस, ठीक है, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखेंगे, बिल्कुल वैसा ही। अब देखिए, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में सॉल्यूशन किया था, बिल्कुल वैसा ही सॉल्यूशन होगा यहाँ भी हमारे साथ। ए स्क्वायर, ये इधर जो इक्वल टू है, इसको अगर हम लोग इस तरफ ले जाएं तो हमारे पास होता है साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा भी हमारे पास मौजूद है, ठीक है। बस इसको अगर हम इधर ले जाएं तो हो जाता है -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और इस बार हम लोग क्या करेंगे ना, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो है, इसको भी हम लोग इस तरफ ले जाएंगे, तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है, और इस वाले को भी अगर हम लोग इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास क्या, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ रह गया साइन स्क्वायर माइनस साइन इंटू कॉस, तो हम लोग इसके साथ भी काम करेंगे, प्लस हम लोग साइन थीटा, ये जो आपको दिख रहा है साइन, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन इंटू कॉस, यहाँ से भी अगर हम लोग साइन को कॉमन ले लें तो हमारे पास रहेगा साइन थीटा अब माइनस कॉस थीटा, और अब इधर कुछ भी नहीं रहा तो हम लोग इधर 0 पुट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर भी साइन माइनस कॉस है, यहाँ भी साइन माइनस कॉस है, तो हम कॉमन ले लेते हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो यहाँ हमारे पास बच जाता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, और यहाँ से सिर्फ आपके पास रह जाएगा साइन थीटा, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। अब आप ध्यान से समझिए इसको, सॉल्यूशन को हम लोग एक बार लिख सकते हैं कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, या फिर, ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको सॉल्व करें इधर वाले को, तो हमारे पास होगा साइन थीटा, ये माइनस कॉस अगर इधर चला जाएगा तो हो जाएगा इक्वल टू कॉस थीटा, और साइन माइनस कॉस प्लस साइन है, तो अगर ये दोनों जुटता है तो हो जाता है 2 साइन थीटा, और ये माइनस कॉस अगर उधर चला जाएगा तो हो जाएगा क्या, कॉस थीटा, ठीक है। अब आप समझिए इसको, अगर साइन इक्वल टू कॉस है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 हो गया, और ये 2 साइन इंटू कॉस है, तो हम लोग यहाँ साइन थीटा बाय
कॉस थीटा इक्वल टू, चूँकि 2 साइन के साथ मल्टीप्लाई है तो वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ऐसा होगा, यानी अभी भी देखिए 2 साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है। अब आपको पता है, ठीक है, कि साइन थीटा बाय कॉस क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। और यहाँ पर जो है साइन बाय कॉस यानी टेन थीटा इक्वल टू 1/2। पहले वीडियो में हमने प्रूव किया था टेन थीटा इक्वल टू 1/2। वो कब होता है, जब हम लोग इसको इक्वल टू के दाएं तरफ ही रखते हैं, और अगर हम इस इक्वल टू के दाएं को अगर हम लोग लेफ्ट साइड तरफ करके इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो हमारे पास एक ही तरीके से, मतलब एक ही सॉल्यूशन में हमको 10 का वैल्यू 1 भी मिल जाता है और 10 का वैल्यू 1/2 भी मिल जाता है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और जो तरीका है, ठीक है, कि जैसे ये क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर है कि 1 + sin² थीटा इक्वल टू 3 sin × cos। आप सीरियल वाइज जो है लेफ्ट तरफ और राइट तरफ cos² से डिवाइड भी कर सकते हैं। क्या होता है ना कि सेम क्वांटिटी से अगर आप किसी को डिवाइड करते हो इक्वल टू के तरफ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको cos² डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय cos² थीटा करोगे तो भी हमें सॉल्यूशन मिलेगा, या फिर डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय sin² थीटा से भी करेंगे तो भी सॉल्यूशन मिलेगा हमारा। चूँकि ये बिल्कुल बेसिक तरीका है इस क्वेश्चन को समझाने का, ठीक है, क्योंकि मैंने बिल्कुल बेसिक ही इस क्वेश्चन को उठाया है कि 1 को हम लोग चूँकि जानते हैं आइडेंटिटी के अनुसार कि sin² + cos² इक्वल टू 1 होता है। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया, ठीक है, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को बिल्कुल ही प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाएंगे। ओके, देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।